क्या आप कल्पना कर सकते हैं जापान की एक ऐसी जगह की जहां इंसान नहीं बल्कि सांप राज करते हैं। ये सांप न केवल जहरीले थे बल्कि इतने खतरनाक थे, उन्होंने पूरे आइलैंड के दूसरे जानवरों में डर का माहौल फैला रखा था। हर साल सैकड़ों लोगों की मौत इनकी वजह से हो जाती थी और यहाँ की सरकार के पास इसका कोई समाधान भी नहीं था। लेकिन अचानक एक दिन जापान की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे न केवल उस आइलैंड के निवासी बल्कि पूरे जापानी हैरान रह गए। सरकार ने सोचा, अगर समस्या प्रकृति से है तो समाधान भी प्रकृति से ही निकालेंगे। सांपों के वंश को खत्म करने के लिए उन्होंने हमारे देश से कुछ नेवले लाकर इस आइलैंड पर छोड़ दिए। नेवला एक ऐसा प्राणी है जो सांपों को मारने के लिए मशहूर है। जापानी वैज्ञानिकों को यही एकमात्र उत्तम समाधान लगा था, लेकिन तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि प्रकृति के नियमों को तोड़ना कितना भयानक हो सकता है। यह जापानियों को 25 साल बाद अच्छी तरह महसूस हुआ। 1970 के दशक में जापान के अमामी ओशिमा द्वीप पर एक बड़ी मुसीबत आ गई। आपको बता दूं कि हाबू नाम के जहरीले सांपों ने वहां डर का माहौल बना दिया। हर दिन कई मासूम लोग इनके डसने का शिकार होने लगे। इनका जहर इतना खतरनाक था कि अगर तुरंत इलाज न मिले तो जान बचाना मुश्किल हो जाता। सबसे डरावनी बात तो यह थी कि ये सांप अब खेतों, बस्तियों और पशुपालन के इलाकों में खुलेआम घूम रहे थे। किसानों के लिए एक एक कदम जानलेवा साबित हो सकता था, लेकिन उस समय सरकार से कोई असरदार एंटीडोट आसानी से नहीं मिल पाता था। हालांकि जापानी वैज्ञानिक लगातार इसकी दवा बनाने की कोशिश में लगे थे और आखिरकार वे इसमें कामयाब भी हो गए। लेकिन असली समस्या कहीं और थी। इस एंटीवेनम को सुरक्षित रखने के लिए एक आधुनिक मेडिकल सेंटर की आवश्यकता थी, जहां 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहनी चाहिए थी। और 1980 के दशक में जापान के ग्रामीण इलाकों में ऐसी सुविधाओं की काफी कमी थी। स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि सांपों के डर से डरे हुए किसान अब अपनी जमीन छोड़कर काम की तलाश में शहरों की ओर रुख करने लगे। धीरे धीरे वह हरा भरा आइलैंड अब वीरानी की ओर बढ़ने लगा। जापान सरकार एक बड़ी दुविधा में पड़ गई। इसी गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें इस द्वीप को सांपों के भय से मुक्त करने के उपायों पर गंभीर चर्चा शुरू हुई। ठीक उसी समय वैज्ञानिकों ने ऐसे जीवों को छोड़ने का प्रस्ताव रखा जो सांप के वंश को खत्म कर पाए। लंबे समय तक चर्चा के बाद वैज्ञानिकों ने नेवले को चुना। और आप तो जानते ही हैं कि सांप और नेवले की दुश्मनी सदियों से चली आ रही है। जब भी यह लड़ाई शुरू होती है तो अंत तक चलती है और अधिकतर मामलों में जीत नेवले की ही होती है। नेवले के शरीर में मौजूद प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली सांप के जहर के प्रभाव को बेअसर कर देती है। यानी हाबू सांप के डसने पर भी नेवले को कुछ नहीं होता और वे तब तक नहीं रुकता जब तक सांप को खत्म न कर दे। नेवला कभी कभार केवल मनोरंजन के लिए भी सांपों पर हमला करता है। उसकी नजर में कोई सांप आ जाए तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि नेवला जापान का मूल निवासी नहीं है। उसका मूल स्थान एशियाई देश है, जहां का वातावरण जापान से काफी अलग है। वैज्ञानिकों ने एक बड़ा जोखिम उठाया। उन्होंने उन देशों से 30 नेवले पकड़े और उन्हें जापान के अमामी ओशिमा द्वीप पर छोड़ दिया। उनका विश्वास था कि ये नेवले द्वीपवासियों को जहरीले सांपों से छुटकारा दिला देंगे। एक योजना थी जो नेवले एक ओर सांपों को खत्म करेंगे और दूसरी ओर चूहों की बढ़ती संख्या पर भी लगाम लगाएंगे। लेकिन जो हुआ वह किसी ने नहीं सोचा था। कुछ सालों में नेवलों की संख्या 30 से बढ़कर 30,000 हो गई। लेकिन जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ रही थी, वैज्ञानिकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें भी गहराती चली गईं। दूसरी तरफ नेवले सांपों का शिकार करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। उल्टा सांपों की संख्या और बढ़ने लगी थी। इसका कारण चौंकाने वाला था। हाबू सांप रात में शिकार करता था, जबकि नेवले दिन में सक्रिय रहते थे। दोनों का आमना सामना ही मुश्किल था, और जब दिन में सामना होता भी तो नेवले सांपों पर हमला करने से कतराते नजर आते। लेकिन असली संकट तो अभी आना बाकी था। दिन में शिकार न मिलने पर नेवले अपनी भूख मिटाने के लिए द्वीप की दुर्लभ खरगोश प्रजातियों को खाने लगे। वो प्रजातियां जो पहले ही विलुप्ति के कगार पर थी, अब नेवलों की भूख का शिकार बन रही थीं। द्वीप के पक्षियों के अंडे खाकर
नेवले उनकी वंश वृद्धि में बाधा डालने लगे। यहां तक कि उन्होंने किसानों की फसलें भी नष्ट करनी शुरू कर दी। परिणाम यह हुआ कि जिस समस्या के लिए नेवले लाए गए थे वही समस्या कई गुना बढ़ गई। सांपों के आतंक के साथ साथ अब नेवलों का उत्पात भी जुड़ गया और आपको जानकर हैरानी होगी कि 1980 के दशक में छोड़े गए 30 नेवले अगले 25 वर्षों में बढ़कर 50,000 तक पहुंच गए और वहां की जैव विविधता के लिए एक गंभीर खतरा बन गए। वहां के लोगों ने पर्यावरण में तेजी से हो रहे बदलावों को महसूस किया। कई जीव धीरे धीरे लुप्त होने लगे। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि नेवले केवल सांपों को नहीं मार रहे हैं बल्कि पर्यावरण संतुलन को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वैज्ञानिकों को भी यह स्पष्ट हो गया कि अगर यह स्थिति बनी रही तो आयरलैंड की मूल जैव विविधता पूरी तरह समाप्त हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नई लड़ाई शुरू की, इंसान बनाम नेवला। नेवलों की संख्या नियंत्रित करने के लिए एक विशाल अभियान चलाया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जापान सरकार ने वर्ष 2000 की शुरुआत में ही नेवला निर्मूलन अभियान की घोषणा कर दी। इन्हें पकड़ने के लिए विशेष टीमें गठित की गईं। पूरे अमामी ओशिमा द्वीप पर नेवले पकड़ने का अभियान शुरू हुआ। नेवलों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गुप्त कैमरे लगाए गए। उनके आने जाने के रास्तों की पहचान कर वहां विशेष जाल बिछाए गए। जहां उनकी मौजूदगी अधिक पाई गई वहां खाने में जहर मिलाया गया। विशेष रूप से वेल ट्रेन डॉग्स नेवलों की गंध सूंघकर उनके छिपे ठिकानों तक पहुंचने लगे। हर रात ये टीमें पूरे द्वीप पर अभियान चलाती थीं ताकि इस संकट पर पूरी तरह काबू पाया जा सके। कई वर्षों की कोशिशों के बाद आखिरकार 2018 में जापान की सरकार ने अमामी ओशिमा द्वीप को पूरी तरह से नेवला मुक्त घोषित कर दिया। इस प्रयास के दौरान लगभग 40,000 नेवलों को पकड़ा गया या मार गिराया गया। यह सुनने में शायद कठोर लगे, लेकिन द्वीप की जैव विविधता की रक्षा के लिए यही एकमात्र विकल्प था। वहां पर अब सांपों के काटने की घटनाएं भी घट गईं। आज की स्थिति में अमामी ओशिमा द्वीप नेवला रहित हैं, लेकिन हाबू सांप और चूहे अब भी वहां मौजूद हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नेवलों से वर्षों की इस लड़ाई में इंसान ने जीत जरूर हासिल की, लेकिन उन छोटे जीवों के छोड़े गए घाव अब तक पूरी तरह से भरे नहीं हैं। यह पूरी घटना हमें एक अहम सीख देती है। इंसान चाहे जितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, यदि वह प्रकृति के सामान्य नियमों के विरुद्ध चलता है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होते। प्रकृति का संतुलन बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। आज की यह घटना हैरान करने वाली जरूर है, लेकिन सच्ची है। प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलना हम सभी का कर्तव्य है। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। ऐसी ही और जानकारीपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।